पाकिस्तान इस वक्त शदीद बारिशों, भारतीय आबी जाहरियत और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के नतीजे में सैलाबी आफत से दो चार है। दरिया सतलुज, दरिया चनाब और दरिया रावी में सैलाबी रैले पंजाब में तबाही के बाद सिंध में दाखिल हो रहे हैं। अब तक पंजाब में ही 46 अफराद जाँ बहक, तकरीबन 35 लाख से जायद मुतासिर, लाखों बेघर हो चुके हैं। 4000 के करीब बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी, जबकि लाखों एकड़ ज़रई अराजी और हजारों मवेशी सैलाब की नजर हो गए। माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से डैम से बगैर पेश की इतला के पानी छोड़ने से इब्तदाई तौर पर दरिया सतलुज पर हाई फ्लड की कैफियत पैदा हुई। गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका, जबकि सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। इसी दौरान गुजरात और सियालकोट में रिकॉर्ड बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश के बाद 6 बरसाती नालों ने शहर को डबो दिया। तिजारती मराकज और मकानात पानी में डूब गए और शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सैलाब के पेश नज़र 4000 से जायद टेलीकॉम साइट्स मुतासिर हुई। ज़रई नुकसानात के साथ साथ तालीमी इदारे, सेहत मराकज और मार्केट्स बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और UNOCEHA की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों अफराद को खुराक, सेहत, रिहाइश और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। दूसरी जानिब रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि मंगला डैम 87%, तरबेला डैम 100% भर चुके हैं, जबकि दरिया सतलुज पर मौजूद भारतीय भाखड़ा डैम 87%, पोंग डैम 98% और थीन डैम 92% तक भर चुके हैं। तर्जुमान PDMA ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूनसून बारिशों की पेशगोई की है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि मुल्तान के शेरशाह ब्रिज पर खतरे की हद उबूर हो चुकी है। अल्लाह करे हम ब्रिज को ब्रीच ना कर पड़े और पानी गुजर जाए। ब्रीचिंग की सूरत में 24 मोजाजात मुतासिर हो सकते हैं। इंडियन साइड पे सतलुज में राइट मार्जिनल बंद वो ब्रीच हुआ, उसकी वजह से हमारे जितने भी डिफेंस बंद हैं, जिनमें लूप बंद, RRE बंद, सफेदा बंद, इन तमाम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हमें प्रॉब्लम आएगा और वो जहाँ जहाँ हमने ब्रीचेस ऑलरेडी चनाब में किए हैं उनसे पानी स्पिल ओवर होगा और उन ऑलरेडी इनंडेटेड विलेजेस के लिए परेशानी बनेगी। इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसी किस्म का ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट ना करना पड़े और अल्लाह करे ये सेफली पानी गुजर जाए। और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर हमें इस ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा और इस ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट करने के पेश नज़र तकरीबन 35,000 आबादी है कि जो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने के बाद हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया चनाब की बिफरी लहरों से मुल्तान बदस्तूर खतरे में है। दरिया चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर चुका है, जबकि दरिया रावी में हेड सिधनाई से आने वाले पानी के दबाव से शेगाफ पड़ने से बड़ी आबादी ज़ेरे आब आ गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की ज्यादा से ज्यादा हद 417 फीट है। शेगाफ डालने का फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। सैलाब आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ रहा है और इसी के पेश नज़र पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट, जिनसे हम मजीद तफसीलात जानेंगे कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है, कितने मजीद अजला जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। DG PDMA इरफान काठिया साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आवाम ये जानना चाहती है कि ख़तरा भी टला है या नहीं टला, आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसी हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अभी तक खतरा अगर मैं पूरी तरह से कहूँ तो वो टला नहीं है और पंजाब में इस वक्त मुल्तान ज़िले में पानी का बहाव वो काफ़ी हद तक अपना पीक अचीव कर रहा है और हेड मोहम्मद वाला पे और जो हमारा शेरशाह ब्रिज है उस पे अगले 24 घंटे वो क्रिटिकल है, जिसके लिए तमाम तर डिसीजंस, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही हैं कि ज़िलाई और डिविजनल इंतजामिया, तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो पूरी तरह से तैयार हैं। ओवरऑल अगर मैं तीनों सर, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ना करे कि हमें ब्रिज को ब्रीच करना पड़े, अगर ऐसी सिचुएशन होती है खुदा न खास्ता, तो फिर कितने इलाके मुतासिर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, उसके पेश नज़र 35,000 आबादी जो है ये कम अज़ कम